तो भाई जो ये आज का दिन रहा है, वन ऑफ द बेस्ट दिन रहा है। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, स्पेशली इन मर्न में। तो भाई मैंने आज कम से कम 9 घंटे लगातार पढ़े हैं और 9 घंटे मैंने क्या किया था, मैंने भाई मर्न में एक सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई थी। उस वेबसाइट का क्या फ़ंक्शन है तुम देख लेना थोड़ी देर बाद। और बैकएंड वेबसाइट है बाय द वे, फ्रंट एंड नहीं है, बैकएंड है। उसमें मैंने ऑथराइजेशन किया था, डेटाबेस से कनेक्ट किया था, फिर 3 स्कीमा अलग बनाए थे और काफ़ी अच्छे खासे लेवल के थे। और वहाँ पर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कुछ था। और मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी कर रखी है। तो थोड़ी देर में मैं दिखा दूँगा वहाँ पे क्या सीन होगा। और इसी वेबसाइट को बनाने में मेरे कम से कम 9 घंटे लग चुके हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डी से क्वेश्चन किया था, लीड कोड का पीओटीडी। उस क्वेश्चन में ये है कि तुम्हारे लिंक लिस्ट दे रखी है और तुम्हें एडजेसेंट नोड का सम जहाँ पे जीरो है उनको रिमूव करना है। वो मीडियम क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लग गया ज़्यादा ही, मतलब उसको भी करने में 1 आध घंटे लग गए थे। तो भाई आज के दिन की ये अपडेट है और काफ़ी ज़्यादा आज मैंने मन में रिविज़न किया है। और काफ़ी जो भी बोलते हैं ना, जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है पूरा खुद से बनाया है। खुद से मतलब मैंने गूगल किया है, यूट्यूब किया है, मतलब जो भी किया है खुद से किया है और काफ़ी ज़्यादा एरर को टैकल किया था। तो आज काफ़ी सीखने मिला। और अब ये जो वीडियो होगी वो पूरा उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन में होगी कि उस प्रोजेक्ट में मेरा काम क्या था। तो यहाँ पे ये साइट देखो, ये थोड़ा सा मैंने आज कितने मतलब 10-12 घंटे जो भी लगा के बनाया है थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लगाया है इस साइट पे। सबसे पहले ये एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे इसको हिट मारूंगा। मैं अभी गेट कर रहा हूँ इस रिक्वेस्ट पे, तो नॉर्मल आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो नॉर्मल था। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरे यूआरएल पे जाऊँ, फॉर एग्जांपल पेट का जो अपना प्रोजेक्ट था उस पर मैंने गेट किया, तो बैट रिक्वेस्ट क्यों आई थोड़ी देर में बताता हूँ। पेट के बाद अगर मान लो मैं किसी और पे जाता हूँ, पेट का नहीं नहीं चलो अभी बता देता हूँ बैट रिक्वेस्ट क्यों आई थी। मैं पेट पे गया, अगर मैं गेट के बाद पोस्ट पुट कुछ भी कर दूंगा यहाँ पे बैट रिक्वेस्ट ही आएगी। और ये बैट रिक्वेस्ट क्यों आ रही है इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा वो देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑथराइजेशन लगाई है और ये जो की है ना, मैं यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ ये पेरेंट्स में जा रहा है, पेरेंट्स मतलब लिंक यूआरएल वाला। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना यूज़र नेम और आईडी डाल रहा हूँ जो मैंने खुद के लिए डिफाइन किया था। यहाँ पे यूज़र नेम सही है ना, हाँ, और पासवर्ड डाल रहा हूँ। यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे गेट करूँगा, मेरे यूआरएल में मेरा यूज़र नेम भी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। और इसे बाद में यूआरएल नहीं बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं। और अगर मैं गेट किया, अब मैं अपने यूज़र का, अपने मतलब पेट्स का सारा डेटा दे सकता हूँ। मेरा एड्रेस एक मैं थोड़ा धीरे धीरे दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा जो पहला डेटा है उसका एड्रेस है। वो उसका एड्रेस कहाँ पे है, मतलब एड्रेस सब बहुत टाइप होते हैं ना, एड्रेस का लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इससे बहुत होते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और जितना डालना चाहूँ, फिर स्टेट, फिर पिन कोड। और बाय द वे इसका जिसे बोलते हैं ना, ये स्ट्रिंग में है और ये है नंबर में। और फिर इसके बाद कंट्री मैंने 3-4 ही लगाई है ई नम डाल के। और ये इसकी यूनिक आईडी आ गई। और इस तरह मैंने मतलब बहुत सारा डाला था, ये सारा डेटा है। और मैं यहाँ पे पुट पोस्ट सब कुछ डिलीट भी कर सकता हूँ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगर मैं सेम यहाँ पे पेट पे आ गया ना, अब मैं एनजीओ पे जाऊँ तो एनजीओ में भी सेम यही सीन है कि मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, बैड रिक्वेस्ट। सेम मुझे ये काम जो ऑथराइजेशन है मैं यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इससे ये होगा, मैं तो अभी फिलहाल सबके लिए ऑथराइजेशन सेम ही है मेरा, मतलब मेरी आईडी ही है। अगर मैं चाहूँ तो इन फ्यूचर इसको चेंज कर सकते, सिर्फ वही बंदे एनजीओ वाले बंदे एनजीओ वाला डैशबोर्ड दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, ये कर सकता हूँ। ये मैं डाला और बैक एंड में यहाँ पे मैं आ गया। और एनजीओ का ये है, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, फिर उसकी आईडी, एनजीओ का नाम, ओनर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड। और अगर मैं तुम्हें इनका स्कीमा दिखाऊं तो सबसे पहले पेट्स का दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मंगूस कनेक्ट की स्कीमा बता रहा हूँ, सिंपल बात। नेम है, एड्रेस है, एड्रेस में भी लाइन 1, लाइन 2, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, फिर उसके बाद कंट्री, फिर नंबर, ईमेल। और बाय द वे ईमेल में रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड जरूरी है। और उसके बाद यूनिक भी होना चाहिए बच्चों के। फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड ट्रू। और पेट नेम में मैंने ई नेम लगा रखा है, मतलब इन्हीं पेट में से ही होगा। और डिफॉल्ट में मैंने डॉग रखा है। और उसके बाद ब्रीड, फिर उसके पेट नेम, एज, पेट डिसीज। और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट किया है। फिर सेम मैंने एनजीओ का यहाँ पे स्कीमा बनाया है।
नेम, ऑनर, कॉन्टैक्ट, स्टेट, फिर इसको एड्रेस है, फिर ईमेल, पासवर्ड। ईमेल हमेशा यूनिक होगा, पासवर्ड मैंने रिक्वायर्ड कर रखा है, ट्रू होना चाहिए। फिर इसको एक्सपोर्ट किया है। फिर डॉक्टर का स्कीमा बनाया है, और ये सब डॉक्टर का है, डिग्री, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, स्टार्स मतलब कितने स्टार मिल रखे हैं उसे, हमने मतलब वो होता है ना इसका रिव्यू टाइप का, ईमेल, पासवर्ड। फिर इसको एक्सपोर्ट किया है। और फिर अगर देखा जाए राउट्स में, और राउट्स का यहाँ पे है, अगर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट कुछ भी करेगा ये बंदा यहाँ पे डॉक्टर वाला बंदा कोई भी गेट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कुछ भी करेगा तो यहाँ पे आएगा। और फाइंड आईडी बाय डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट इसका होता है डिलीट करने के लिए। फिर सेम स्टेप एनजीओ का भी है, और फिर सेम स्टेप पेट का भी है। और फिर उसके बाद राउट्स हो गया, मैं यहाँ पे राउट्स हो गया, फिर स्कीमा हो गया, फिर इंडेक्स, सबसे मेन डेटाबेस दिखा देता हूँ एक बार। डेटाबेस में यहाँ पे क्या है, तुम्हारा डेटाबेस है, उसको मैंने लोकल होस्ट मोंगोडीबी से कनेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद मोंगूस से यहाँ पे वो स्कीमा बनाने के काम आता है मोंगूस। फिर इसके बाद न्यू यूआरएल पार्सर, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। और मोंगोडीबी यूआरएल मतलब मेरा जो यूआरएल है, कौन सा मोंगोडीबी है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो एटलस का भी लिंक डाल सकता हूँ। और फिर उसके बाद एटलस मतलब बाय द वे मोंगूस का तुम्हारा ये इंटरनल है, मतलब तुम्हारे पीसी पे स्टोर हो रहा है, ये लोकल होस्ट है, मतलब तुम्हारे पीसी पे ही मोंगोडीबी स्टोर होगा। बट जो एटलस होगा वो वर्ल्ड वाइड ही होगा, मतलब कहीं से भी कोई बंदा डाल सकता है, मतलब एक्सेस कर सकता है, सर्वर हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कनेक्ट हुआ तो ये मैसेज शो होगा, डिस्कनेक्ट हुआ तो ये मैसेज शो होगा, एरर आया तो ये मैसेज शो होगा। फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया सारे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किए हैं। और एक्सप्रेस तो यहाँ पे तुम्हारी ऐप बनाने का काम आता है। फिर डीबी इंपोर्ट करने के लिए डेटाबेस, और पासपोर्ट और लोकल पासवर्ड ये तुम्हारी लाइब्रेरी है ऑथराइजेशन के लिए। ये दो काफ़ी अच्छी मेरे को मतलब मैंने पढ़ी थी अभी फिलहाल। फिर इसके बाद ऐप एक्सप्रेस था। फिर पासपोर्ट डॉट यूज़, ये तुम्हारा ये कोड है, सिर्फ जिसे बोलते हैं ना पूरा लॉजिक, यहाँ पे जो तुम्हारा रिक्वेस्ट बैड रिक्वेस्ट बता रहा था ना, पूरा लॉजिक इसी पे ही डिफाइन करता है। अगर यूज़र नेम मेरा नाम ये हुआ, पासवर्ड ये हुआ, तभी होगा ये एंटर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स और मैसेज आ जाएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और फिर उसके बाद लोकल ऑथ मिडलवेयर से मतलब मेरा जो ये मिडलवेयर है, ये सॉरी जो मैं पासपोर्ट का ये नाम था, पासपोर्ट ही नाम था ना, पासपोर्ट में मेरा ये एज अ मिडलवेयर काम करने लग जाएगा। और ये बाय द कुछ सिंटेक्स होते हैं बैकएंड में जो तुम्हें समझ नहीं पाओगे, और मतलब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता बहुत ज़्यादा। ये सब ये सिंटेक्स होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट यही रखने पड़ते हैं। ये है फिर बॉडी पार्सर तुम्हारा क्या काम करता है, जब तुम कुछ लिंक डालते हो ना यूआरएल में, जो मैंने नाम डाला था जैसे यूजर नेम पासवर्ड में डाल रहा था ना, ऊपर एकदम डायरेक्ट आ जा रहा था। बॉडी पार्सर तुम्हारा बॉडी से डेटा लेता है, और जब तुम ऐड करोगे ना मतलब पोस्ट करोगे तब काम आता है यहाँ पे बॉडी पार्सर। फिर इसके बाद ये कुछ वो है क्या बोलते हैं ऐसे हिट, मतलब रिक्वेस्ट हिट करने के लिए ये यूआरएल है। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट राउट्स में मेरा ये जो मैंने बनाया था ना राउट्स, पेट का राउट्स यहाँ पे, और फिर पेट का राउट बनाने के बाद मैं यहाँ पे पेट का स्कीमा भी डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इस तरह सेम डॉक्टर का राउट्स, फिर उसके बाद डॉक्टर स्कीमा भी आ जाएगा। फिर सेम इस तरह ये है, फिर इसको लास्ट में लोकल होस्ट पे रिलेशन कर दे रहा हूँ। और 2-3 चीज़ें और यहाँ पे मैं चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ .env, बट वो बड़े मतलब काम आती है और आता भी है डालना। उससे ये होता है कि तुम्हारा जो पासवर्ड है वो सबको विजिबल है, तुम चाहो से हाइड कर सकते हो। और दिखाना चाहूँ तो मैं बना रखा है बाय द वे से भी। आज मैंने पूरे दिन में 2 फाइलें बनाई थी, एक ऑथेंटिकेशन, एक मोंगोडीबी। और मोंगोडीबी में तुम्हें अभी मैंने मोंगोडीबी दिखाई थी। ऑथेंटिकेशन दिखाऊं तो ये है ऑथेंटिकेशन का कोड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही यही, बस इसमें तुम्हारा ये है मैंने .env इंक्लूड किया था। .env से तुम्हारा ये होता है कि तुम्हारा जो भी है ना, एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे जो मोंगोडीबी का यूआरएल है वो दिखेगा नहीं, और यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट भी लगा रखा होगा, लगा रखा है नहीं लोकल होस्ट नहीं लगा, बट .env तुम्हारी ये काम करती है कि कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे पासवर्ड, मैं चाहती हूँ पासवर्ड किसी को दिखे तो मैंने पासवर्ड .env फाइल में बनाया है और इसको एक्सपोर्ट किया यहाँ पे। तो अगर मेरा पासवर्ड मतलब समझ लो .env तुम्हारा काम करता है डेटा हाइडिंग के लिए, ताकि सभी को ये दिखे ना, क्योंकि ये साइट तो पब्लिक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ है, ये सब थोड़ा बहुत सीखा था आज के 8, 9, 10 कितने घंटे हुए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 8:30 हो गए। बाय।